अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे नवम स्कंद की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एला की उत्पत्ति, सुधुम्न को स्त्री तत्व की प्राप्ति तथा पूर्वा की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, प्रलय के समय मनु वैवस्वत थे। उनकी नाभि के कमल कोश में श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी के मन से मारीच तथा मारीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुआ है। भारत विवस्वान की पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु पुत्र हुए तथा श्राद्धदेव की श्रद्धा नामक पत्नी के गर्भ से इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसद, नभग और कवि नामक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। भगवान वशिष्ठ ने संतान के हेतु मैत्रा वरुण नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर एला नाम की पुत्री का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी ने पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। फिर तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी की इच्छा पूर्ण की और उस एला को सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष बना दिया। एक समय सुधुम्न शिकार खेलने के लिए वन में गए। चलते चलते वे सुमेरु पर्वत के नीचे वाले एक ऐसे वन में पहुंच गए जहां पार्वती के साथ भगवान शिव जी रमण कर रहे थे। सुधुम्न का उस महावन में पहुंचना था कि उसका घोड़ा घोड़ी हो गया और वे स्वयं भी स्त्री हो गए। पश्चात वे उसी भेष में इधर उधर उस वन में घूमने लगे। सुधुम्न का रूप बड़ा ही सुंदर था। इससे चंद्रमा के पुत्र बुध उसी पर अनुरक्त हो गए। दोनों का संयोग हो गया। भगवान की लीला, उससे पूर्वा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुधुम्न स्त्री हो गए ऐसा सोचकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दया से अत्यंत ही द्रवित होकर उसे पुरुष बनाने के लिए शिव जी की पूजा की। उनकी पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, सुधुम्न महीना भर पुरुष और महीना भर स्त्री रहा करेगा। इसी क्रम से रहकर यह पृथ्वी की रक्षा करता रहेगा। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से वह उसी प्रकार से नियम द्वारा पृथ्वी का पालन करने लगा। परंतु उसके इस क्रम से प्रजा को शांति नहीं मिलती थी। फिर भी वह एन क्रेन प्राकारेण राज्य का सब काम चलाता ही रहता था। वृद्ध होने पर पूर्वा को राजगद्दी देकर वह वन को चला गया। इसके अतिरिक्त उन राजा सुधुम्न के उत्कल गए और विमल नाम के 3 पुत्र हुए थे। प्रसद्धत्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन। वैवस्वत मनु ने यमुना नदी के तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या की। श्री विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हीं के तुल्य इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र दिए। सबसे छोटा कवि जब 12 वर्ष का हुआ तो संसार से विरक्त होकर सब राजपाट और भाइयों को छोड़कर वन में तप करने के चला गया। वैवस्वत मनु का करुष नामक जो पुत्र था, उससे कारुष नामक क्षत्रिय जात की उत्पत्ति हुई। फिर मनु के 5वें पुत्र धृष्ट से धाष्ट नाम के और अन्य क्षत्रिय उत्पन्न हुए कि जिनका आचरण श्रेष्ठ होने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हुए। मनु का दूसरा पुत्र नृग था। यह बड़ा प्रतापी और अपने वंशजों को बढ़ाने वाला हुआ। उसके सुमत नामक पुत्र हुआ। सुमत के भूत ज्योति और भूत ज्योति के वसु, वसु के प्रतीक और प्रतीक के अघोबान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसकी एक कन्या भी थी, इसका नाम ओघवती हुआ। इसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। मनु के 7वें पुत्र का नाम
नरिष्यंत था, इससे चित्रसेन से ऋक्ष, ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से क्रूच, क्रूच से इंद्रसेन, इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सतश्रवा, सतश्रवा से उरुश्रवा, उरुश्रवा से देवदत्त और देवदत्त से अग्नि वैश्य नामक पुत्र हुआ कि जो साक्षात अग्नि का ही अवतार था। मनु के चौथे पुत्र दृष्टि थे। इनके पुत्र नाभाग हुए, ये अपने कर्म से वैश्य हो गए। इनके पुत्र का नाम भलनंदन पड़ा। फिर भलनंदन के वत्सप्रीत और वत्सप्रीत के प्रांशु, प्रांशु के प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चक्षुष, चक्षुष के विवंसती, विवंसती के रंभ, रंभ के परम धार्मिक खन्नेत्र और खन्नेत्र के करनधम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही राजा बनाया गया। फिर उसके अभिक्षिति नाम का पुत्र हुआ और उसका पुत्र मरुत हुआ, जो बड़ा ही प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया था। मरुत का पुत्र दम, दम के राजवर्धन, राजवर्धन के सुधित्री, सुधित्री के नर, नर के केवल, केवल के बंधुमान, उसके बेगवान, बेगवान के बंधु और बंधु के तृणबिंदु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तृणबिंदु बड़ा ही गुणयज्ञ और बड़ा वीर था। यही राजा हुआ। पश्चात उसके गुणों पर मोहित होकर अलम्बुसा नामक एक श्रेष्ठ अप्सरा ने उसे अपना पति बनाया। उसे तृणबिंदु ने इडबिडा नामक एक कन्या उत्पन्न की। इस इडबिडा नामक कन्या से विश्ववा मुनि ने कुबेर नाम का पुत्र उत्पन्न किया तथा इसके इडबिडा के जो विशाल, शूर्णबंधु और धूमकेतु नाम के 3 पुत्र थे, इनमें 2 का तो नहीं किंतु सबसे बड़े विशाल का वंश चला। विशाल ने अपने नाम पर ही एक नगर बसाया जिसका नाम वैशाली रखा। उस विशाल के हेमचंद्र, हेमचंद्र के ध्रुमाक्ष, उसके संयम, उसके कृशास और देवज 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें कृशास के सोमदत्त नाम का जो पुत्र हुआ वह बड़ा ही धार्मिक और यज्ञों द्वारा विष्णु भगवान का बड़ा ही पूजन करने वाला था। इससे परम ज्ञान प्राप्त कर उत्तम गति का लाभ किया। शर्याति का वंश तथा च्यवन और सुकन्या की कथा। रेवती का बलभद्र जी के साथ विवाह। राजा शर्याति मनु के पुत्र थे। एक दिन वे अपनी कन्या सुकन्या के साथ वन में घूमते घूमते महर्षि च्यवन के आश्रम पर जा पहुँचे। मुनि के आश्रम में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष लगे हुए थे। सुकन्या ने एक वाल्मीकि को देखा। उसे देखकर उस कन्या ने अपनी बाल प्रकृति के अनुसार वहां जाकर उसमें चमकती हुई 2 ज्योतियों को एक कांटे से छेद दिया। उनमें से रुधिर की धार बहने लगी। फिर तो वहां पर राजा की जितनी सेना थी उसके सब सिपाहियों के मलमूत्र रुक गए और एक बड़ी हलचल सी मच गई। तब डरी हुई राजकुमारी सुकन्या ने कहा, पिताजी मैंने कुछ किया है। मैंने 2 चमकती हुई चीज़ें देखी जिससे जाकर एक कांटे से मैंने उसे गोद दिया है। राजा अपनी पुत्री को साथ लिए उस बामी के पास गए। बहुत प्रार्थना कर उसमें इष्टित मुनि को प्रसन्न किया। फिर कहा, पुत्री अब तुम यहीं रहो और इन महामुनि की सेवा करो। एक समय उनके आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन ऋषि ने उनकी बड़ी पूजा की और इस पर उन्होंने कहा, हे मुने, आप हमसे कुछ मांग लें। आपके स्वागत से हम बहुत प्रसन्न हैं। च्यवन जी ने कहा, यदि आप ऐसे ही प्रसन्न हैं तो मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। आप युवा होना चाहते हैं तो सिद्धियों द्वारा निर्माण किए हुए इस कुंड में स्नान कर लीजिए। यह कहकर अश्विनी कुमारों ने उन्हें उस कुंड में प्रवेश कराया। उसमें से 3 ऐसे पुरुष निकले कि जो एक ही रूप के थे। सुकन्या के प्रार्थना करने पर अश्विनी कुमारों ने उसके पति महर्षि च्यवन को दिखलाया। पश्चात वे उनसे विदा लेकर निज लोक को चले गए। कुछ समय पश्चात यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन ऋषि के आश्रम में गए
उन्होंने वहाँ उज्ज्वल तेज वाले तेजस्वी पुरुष को सुकन्या के पास बैठे देखा तो नाराज होते हुए सुकन्या से कहा, तुमने ऋषि के साथ धोखा किया है। सुकन्या ने कहा, हे पिताजी, ये आपके जामाता भृगुवंशी चमन ऋषि ही हैं। इन्होंने कुंड में स्नान किया था जिससे ये युवा हो गए। तब राजा सरियाती ने आश्चर्यचकित हो सुकन्या को हृदय से लगा लिया। राजा सरियाती के उतान, बहरी, आनर्त और भूरी शेण नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें आनर्त से रेवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के बीच कुशल स्थली नगरी बसाई और उसमें रहकर आनर्त आदि देशों का अधिकार भोगा। उस रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें कुकुम्भी सबसे बड़ा था। कुकुम्भी अपनी रेवती नाम की कन्या को साथ लेकर ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पूछा, हे प्रभु, इस कन्या के योग्य कौन सा वर है? ब्रह्मा जी ने हंसकर उत्तर दे दिया, राजन, तू फिर पृथ्वी पर जा और वहाँ इस समय नारायण के अंश से महाबली बलराम जी का अवतार हुआ है, अतः तुम अपनी कन्या उन्हीं बलराम जी को जाकर दे दे। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वह रेवत उस रेवती कन्या के साथ अपनी नगरी को लौट आए। राजा नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, नाभाग अपने सभी भाइयों के छोटे थे। जब वे दीर्घ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटे, तब बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई विद्वान भाई को हिस्से में एकमात्र पिता को दिया, क्योंकि धन तो उन्होंने आपस में पहले ही बांट लिया था। नाभाग ने अपने पिता नभग से जाकर अपना हिस्सा मांगा। राजर्षि नभग ने कहा, यह झूठ है, उन लोगों ने तुम्हारा भाग हड़प लिया। फिर भी मैं तुम्हारी जीविका के लिए तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, सुनो। आजकल अंगरा गोत्र वाले ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के 6ठे दिन तुम वहाँ जाकर उन महात्माओं को विश्वदेव संबंधी 2 सूत्र बतला दो। इतनी ही त्रुटि की पूरी होते ही वे लोग स्वर्ग जाने लगेंगे, तो वे अपना बचा धन तुम्हें दे देंगे। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तब एक दिन उत्तर दिशा से एक काले वर्ण के दूत ने आकर उनसे कहा, हे नाभाग, यह धन जो तूने अब तक एकत्रित किया है वह सब मेरा है। इसके लिए तुम अपने पिता से पूछ सकते हो। नाभाग ने वह सब समाचार पिता से कहा। पिता ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, किसी समय महर्षियों ने ऐसा ही विभाग किया है कि जो कुछ यज्ञशाला की भूमि के अंतर्गत यज्ञ की वस्तुएं बचे वे सब रुद्र की हैं। सो हे बेटा, वह सो दूत आया शिवजी का दूत है, तुम अवश्य उसको सब धन को सौंप दो। नाभाग ने वह सारा धन दूत रूप रुद्र जी को सौंप दिया। इस पर भगवान रुद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। हे राजन, राजा अम्बरीश ने इन्हीं महाराज नाभाग के पुत्र थे, जो बड़े ही ज्ञानी और भगवान के बड़े भक्त थे, परंतु ये इतने बड़े ज्ञानी थे कि उस अपार लक्ष्मी को हर समय ठुकराते ही रहते थे। वे सर्वदा अपने मन को श्री कृष्ण जी के ही चरणों में लगाए रहते। विष्णु जी का गुणानुवाद करना, उनके स्थान को अपने हाथ से झाड़ना बुहारना, अपने कानों को उनकी कथाओं के सुनने में लगाए रहना, नेत्रों को उनकी मूर्तियों और मंदिरों को देखने में लगाए रहना ही उनका कार्य था। वे अपने पैरों से सर्वदा तीर्थ यात्रा किया करते थे। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष भर एकादशी का व्रत करते थे। यमुना जी में स्नान कर बड़े उत्साह से मधुवन में जाकर वहाँ विष्णु जी का पूजन करते थे। दान मान से महात्माओं और ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। उन्होंने 60 करोड़ गौओं को दान ब्राह्मणों के घर भेजा। उन गौओं के सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे तथा सुंदर सुंदर वस्त्र ओढ़ा दिए गए थे। ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर जब राजा अम्बरीश स्वयं भी पारण करने बैठे, तो उसी क्षण साक्षात भगवान दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहाँ आ गए। राजा उठ पड़े, उत्साह से ऋषि को अर्घ आदि देकर उनका पूजन एवं स्वागत सत्कार किया।
फिर उनके चरणों पर गिरकर दुर्वासा ऋषि से भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने कहा, अच्छा मैं यमुना जी में स्नान कर आता हूँ तो भोजन करूँ। इधर द्वादशी केवल आधी मुहूर्त रह गई कि जिसके भीतर ही राजा को पारण कर लेना चाहिए था, अन्यथा उनका सारा व्रत निष्फल हो जाएगा। परंतु अभी तक ऋषि आए नहीं। राजा अम्बरीश घबराने लगे। उन्होंने सोचा, यदि अभी जात ब्राह्मण को भोजन कराए बिना ही पारण कर लेते हैं तो यह बड़ा पाप होगा, और द्वादशी के व्यतीत हो जाने पर यदि पारण किया तो व्रत का महत्व ही जाता रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग जलपान को भोजन और अभोजन दोनों रूप से मानते हैं। इसलिए अब जल पी लेता हूँ। यह सोचकर उन्होंने जल पी लिया। कुछ देर में दुर्वासा जी अपने आवश्यक कर्मों को पूरा कर यमुना के तट से आ गए, किंतु वे अपने ज्ञान द्वारा जान गए कि राजा ने जल पी लिया। इस पर वे अम्बरीश पर बिगड़ने लगे और मारे क्रोध के उनकी भौहें तनी हुई थी। मुझे भोजन न कराकर तूने पहले ही भोजन कर लिया है। दुर्वासा ने अपनी एक जटा को उखाड़ लिया, उससे कालाग्नि के तुल कृत्या को बना डाला। वह दैदीप्यमान कृत्या हाथ में तलवार लिए हुए राजा की ओर दौड़ी, लेकिन राजा अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न हटे और उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना चक्र भेजकर कृत्या को जला डाला। तब दुर्वासा मुनि सब दिशाओं, आकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, लोक और स्वर्ग आदि सब स्थानों में भाग कर गए, परंतु वे जहाँ जहाँ जाते सर्वत्र ही यह अत्यंत दुसह चक्र उनका पीछा करता। जब कहीं भी उनकी रक्षा नहीं हुई तब वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा, हे ब्राह्मण मुझे विष्णु के तेज से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अहो यह तो बड़ा कठिन है। भला जो भगवान अपने निमेष मात्र में प्रलय और सृष्टि करने में वाले हैं, जिनके अणु मात्र के संकेत को पाकर माया क्या क्या कर डालती है, उनके तेज को रोकना किसके बस की बात है। दुर्वासा जी वहाँ से भागकर शिवजी के पास गए। शिवजी ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। कितने ही ब्रह्मा और ब्रह्मांड होकर फिर नष्ट हो चुके हैं, जिनकी माया मेरे हमारे सहस्त्रों ही मोह को प्राप्त हो रही है, उनके अस्त्र से मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। दुर्वासा बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब शिवजी ने कहा, इसका यही एक उपाय है कि अब तुम शीघ्र ही उन्हीं भगवान की शरण में जाओ, जिनका संकेत पाकर यह चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है। बिना उनके तुम्हारा कल्याण और किसी से भी नहीं होगा। तब दुर्वासा जी विष्णु जी के पास जाकर उनके पांव पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे साधुओं के इष्ट, हे संसार के उत्पन्न करने वाले, आप मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके तेज को न जानकर कैसी यह भूल की है। आपके प्रिय भक्त को दुख पहुँचाया है। त्राहि माम, रक्षा कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, घबराओ नहीं। यह तुम्हारी भूल थी कि जो तुम वास्तविकता को जानते हुए मेरे भक्त को कष्ट देने पर तुल गए थे। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मुझे अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। आप राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो। भयभीत दुर्वासा ऋषि वहाँ से चलकर शीघ्र ही राजा अम्बरीश के पास आए, उनके पांव पर गिर पड़े। दुर्वासा जी द्वारा चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो। हे विष्णु के प्यारे, हे सब अस्त्रों के नाशक, आप ब्राह्मण पर दया करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने इस प्रकार सुदर्शन की स्तुति की। तब दुर्वासा ऋषि को सब ओर से जलाने वाला विष्णु जी का सुदर्शन चक्र शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था और वे दुर्वासा के लौटने की ही प्रतीक्षा में बैठे थे। उन्होंने ऋषि के पांव पकड़कर अनेक प्रकार से संतुष्ट कर उन्हें भोजन कराया। तब उस प्रकार से आदरपूर्वक लाए हुए इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोजन को दुर्वासा ऋषि ने ग्रहण किया। उससे संतुष्ट होकर राजा ने कहा, आप भी भोजन कीजिए।
राजा से कहा, आप भी भोजन कीजिए। तब ऋषि की आज्ञा पाकर राजा ने भी भोजन किया। पश्चात आकाश मार्ग द्वारा केवल पर्यंट के विचार से दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को चले गए। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन और मानधाता तथा सौभरी ऋषि का वृत्तांत का वर्णन। अम्बरीश के विरूप के तुमान और शंभु 3 पुत्र थे। विरूप के प्रदस्तों और प्रदस्त के रथितर नामक पुत्र हुआ। रथितर के कोई संतान नहीं हुई। अंग्रा ऋषि ने उनकी पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न कराए। मनु के छींकने से उनकी नासिका से इक्ष्वाकु, फिर इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बिकुक्षी, निमि और दंडक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हे राजा, इक्ष्वाकु के एक यज्ञ का आयोजन किया। इक्ष्वाकु ने विपुक्षी से कहा, हे बेटा, यज्ञ में कुछ मृग के मांस की आवश्यकता पड़ेगी, सो तुम वन में जाकर मृग मार कर लाओ। राजकुमार विकुक्षी ने पवित्र मृगों को मारा और लेकर नगर को लौटे, परंतु मृगियाँ करने में उन्हें बहुत विलम्ब हो गया था। इससे वे भूख और प्यास से मारे व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूर आगे आकर उनसे रहा ना गया। उन्होंने उनमें से कुछ मांस खाकर अपनी भूख शांत की। फिर आकर वह सब मारे हुए मृगादिक राजा को देकर बोले, पिताजी, यह मांस आ गया है, इसे लेकर आप यज्ञ आरंभ करें। यज्ञ के प्रधान वशिष्ठ जी थे। उन्होंने अपने योग से समझ लिया था कि मांस झूठा हो गया। राजा इक्ष्वाकु ने क्रोधित कर पुत्र को देश निकाला दे दिया। वे ज्ञानी होने के कारण परम तत्व को प्राप्त हो गए। विभुक्षी ने सारा राजकाज संभाला। फिर उन्होंने विष्णु जी की उपासना कर कितने ही यज्ञ किए। विभुक्षी के पुत्र का नाम पुरंजय था, परंतु कोई उसे इंद्रवाय और कोई ककुष्ट कहते थे। सतयुग की समाप्ति बाद देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता दानवों से हार गए। पुरंजय ने तीखे बाण लेकर बैल के ककुद पर बैठकर देवताओं को विजय दिलवा दी। इस प्रकार पुर को जीतने से राजा का एक पुरंजय नाम पड़ा, और तब इंद्रवाहन रूप हुए थे, उससे उनका दूसरा नाम इंद्रवाय हुआ। और वे बैल के कंधे पर बैठकर युद्ध में गए थे, इससे उनका तीसरा नाम ककुष्ठ पड़ गया। पुरंजय के पुत्र का नाम अनेना था। उसके पृथु नामक पुत्र हुआ, और पृथु के पुत्र का नाम विश्वरंध्री। विश्वरंध्री का चंद्र का इवनाश नाम का पुत्र हुआ। इवनाश का पुत्र सावष्ट हुआ। यह ऐसा पराक्रमी था कि इसने श्रावस्ती नामक एक पुरी को बसाया था। फिर उसके वृद्धस और उसके कुवल्याश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बली था। एक बार इसने उत्तंक ऋषि का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने 21 सहस्र पुत्रों को साथ लेकर एक परम भयानक धुंधु नामक राक्षस का वध किया था। तब से इसका दूसरा नाम धुंधुमार पड़ा। उस युद्ध में इसके सब पुत्र धुंधु राक्षस की मुखाग्नि से भस्मीभूत हो गए। केवल 3 पुत्र शेष बचे थे, दृणाश, कपलाश और भद्रास। दृणाश के हर्ष और उसके निकुंभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर निकुंभ के वर्णाश, उसके कृशास, उसके सेनजित और उनके युवनाश नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। युवनाश के पुत्र मानधाता बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्होंने अकेले ही विष्णु के प्रताप से 7 द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन किया था। इनकी स्त्री का नाम बिंदुमती था, जो राजा ससबिंदु की कन्या थी। इससे उन्होंने पुरुकुत्स, अम्बरीश और परम योगी मुचकुंद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। इनकी 50 बहनें थीं, जो महर्षि सौरभी जी को अपना पति मान ली थी। सौरभी जी के उनके साथ विहार में मग्न थे, परंतु संतोष नहीं मिला। तब सौभरी ऋषि ने बैठे बैठे सोचा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग में किस प्रकार से अपनी तपस्या को भूल गया। ऐसा सोचकर वे मुनि सौरभरी मुनि फिर विरक्त हो गए और एक
गहन वन में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी पतिव्रता स्त्रियां भी उनके साथ रह गईं। सबने एक साथ होकर कठिन तपस्या की। भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और आवानीय अग्नि के साथ परमात्मा में विलीन हो गए। मानधाता पुत्र पुरुकुत्स और राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा अम्बरीश मानधाता के पुत्र थे। उनके पितामह यवनाश ने भी उन्हें पुत्र माना। अम्बरीश के पुत्र यवनाश और यवनाश के हारित पुत्र हुए। नागों से अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स के साथ किया। नर्मदा पुरुकुत्स को लेकर पाताल लोक को चली गई। राजा पुरुकुत्स के पुत्र त्रिहस्तु के अनरण के हर्ष के अरुण और अरुण के त्रिबंधन और त्रिबंधन के सत्यव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। ये अपने पिता और गुरु के शाप से चंडाल हो गए, परंतु उनके सभी विचार ज्यों के त्यों थे और वे सदैव ही अपने जप तप और यज्ञ आदि में लगे रहते थे। विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में चले गए, किंतु उसे चांडाल समझकर देवताओं ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब वह सिर केवल नीचे गिरने लगे तब उसने अपने गुरु विश्वामित्र का स्मरण किया। विश्वामित्र जी खड़े होकर उसे आकाश के अधर में ही रोक दिया। वे सब अब भी आकाश में लटके हुए हैं। उन्हें त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। वे संतान की प्राप्ति के लिए वरुण जी के पास गए। वरुण जी की कृपा से हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ। हरिश्चंद्र ने वरुण जी से प्रतिज्ञा की कि मेरे जो पुत्र होगा उसे आपको बलि दूंगा। पुत्र प्राप्ति के बाद वरुण ने हरिश्चंद्र से कहा कि इसके द्वारा मेरा पूजन कर। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, जब आपका यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग होगा। अभी तो बलि पशु अशुद्ध है। 10 दिन बीतने पर वे फिर आए और बोले, राजन अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, देव, जब पशु के दांत उत्पन्न हो जाते हैं तब वह पवित्र होता है। वरुण जी चले गए। जब बालक को दांत निकल आए तब वरुण जी फिर आए तो राजा ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तो यह पवित्र होगा। तब दांत गिर गए। वरुण जी फिर आए और कहा, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, जब पशु के दूसरे दांत उत्पन्न हो जाएंगे तब आपके योग होगा। हे राजन परीक्षित, जब बालक के दूसरे भी दांत निकल आए, वरुण जी ने आकर फिर कहा, तब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, महाराज, क्षत्रिय रूप पशु तब पवित्र होता है जब वह युद्ध करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार राजा का चित्त पुत्र के स्नेह में बंधा हुआ था और वे सदैव ही टाल मटोल करते रहे। वरुण जी भी उस अवधि की प्रतीक्षा में पड़े रहते थे कि जो समय राजा कहते जाते थे। जब रोहित को पता चला कि पिताश्री मेरा बलिदान करना चाहते हैं तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चले गए। वहां जाकर उसने बहुत दिनों तक तपस्या की और इधर उधर सत्संग में अपने दिन बिताता रहा। इतने में इधर वरुण जी ने क्रोधित होकर उसके पिता हरिश्चंद्र के जलोदर रोग उत्पन्न कर दिया। जब यह समाचार रोहित को मिला तो वह वन से पिता को देखने आया, परंतु ज्यों ही वह नगर के फाटक पर पहुंचा कि त्यों ही हरिश्चंद्र ने आकाशवाणी द्वारा उसे यह सूचित कर दिया कि हे रोहित, तू यहाँ राजसुख की लिप्सा में क्यों जाता है? तीर्थयाटन करने और पवित्र स्थानों की सेवा से बढ़कर राज्य नहीं है, अतः तू फिर वन को चला जा। हे परीक्षित, इंद्र के ऐसा कहने पर रोहित वहां से फिर वन को लौट पड़ा और 1 वर्ष वन में व्यतीत किए। जब 6वां वर्ष व्यतीत होने आया तब संयोगवश उसे सुनासेप नाम का एक बालक मिला, जिसके पिता अजीत गर्त से उससे मोल ले लिया। रोहित ने उसके पिता से मिलकर उसे अपने पास रख लिया, फिर उसे बलि पशु बनाने के लिए अपने साथ लेकर घर आया और सुनासेप रूप नर पशु को देकर पिता हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। हरिश्चंद्र ने उसे
लेकर पशुमेध यज्ञ किया। उससे प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक सोने का रथ दिया। हरिश्चंद्र ने अपने सत तप और दया और दान द्वारा समस्त अज्ञान को भस्म कर केवल आत्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी योग स्थिति का वर्णन करना असंभव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नवम स्कंद की जो शेष कथा है वो कल सुनाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण।